सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ जेएनवी, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की। तो इससे पहले मैथ के अंदर मैंने आपको बताया था वाणिज्य, बैंकिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वाला। वो जितना मैंने बता दिया काफी है उतना। अगर उसमें आप कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। आज मैं आपको जो है वो बताऊंगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले समीकरण। या देखिए, एक समीकरण कुछ भी कह सकते हो आप, बात एक ही है। ये जो चैप्टर है, ये आपका 8th क्लास का चैप्टर है, और ये जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का भी चैप्टर है, उसमें भी ये आएगा कुछ मतलब एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम आज इसी को ले लेते हैं, जिससे कि आपका जो हमसे 8th क्लास वाले स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उनके काम में भी आ जाए, और जो वैसे उनके काम में भी आ जाए, दोनों के काम में आ जाए, दोनों का फायदा हो जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डिले के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, अब पहले इस चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये चैप्टर है क्या, काम कैसे करता है, होता क्या है, वगैरह 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 सारी चीजें A to Z। देखो, ये चैप्टर क्या है। ये चैप्टर बहुत इजी है। इसमें कोई एक अल्फाबेट दे देगा और नंबर दे देगा, बहुत सारे नंबर देगा, एक अल्फाबेट देगा, उस एक अल्फाबेट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जो ये वेरिएबल जो कहा जाता है ना, वेरिएबल या फिर यूं कहूं, ये जो चर कहा जाता है हिंदी भाषा में, आई मीन मैथ की हिंदी भाषा में, मैथ की हिंदी भाषा में जो भी अल्फाबेट होता है उसको कहा जाता है चर। क्या कहा जाता है? चर। इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, मैथ की भाषा में। तो उस वेरिएबल की, उस चर की वैल्यू को फाइंड किया जाता है इस चैप्टर के अंदर। समझ में आया? समझ में आया वो। चलिए, मैं आपको, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। इन 3 क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, x-2 = 7। किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, बस उस अल्फाबेट को खाली कर देना है। क्या कर देना है? उस अल्फाबेट को खाली कर देना है। अब खाली करना, अगर ये बीच में इक्वल है ना, इक्वल, इसके दो इधर या उधर ले जाना, ये कहलाता है पक्षांतर करना। क्या कहलाता है? पक्षांतर करना। समझ में आ रहा है? पक्षांतर करना, डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? पक्षांतर। मैं इधर लिख देता हूँ, पक्षांतर। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, पक्षांतर। पक्ष, इसमें होता क्या है, इक्वल के इस तरफ, इक्वल के इस तरफ दायां पक्ष, और इक्वल के उस तरफ बायां पक्ष, इस तरह से लेते हैं। पक्षांतर इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो साइड चेंज करने को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, पक्षांतर। अब इस कंडीशन में होता क्या है वो सुनो। अगर कोई डिजिट इधर प्लस के बीच में इक्वल का साइन है, और तुम इसका पक्षांतर कर रहे हो, उधर लेकर जा रहे हो, तो माइनस, माइनस की है तो प्लस, मल्टीप्लाई की है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये होता है पक्षांतर। ठीक है, डिजिट का साइन चेंज हो जाता है, डिजिट का साइन अपोजिट हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अब वो होगा कैसे, वो करते कैसे हैं? अरे सर, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अरे सर, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे करते कैसे? तो देखो, बड़ा ही सिंपल है। ये तुम देख सकते हो, ये जो टू है, टू है, एक्स के साथ यानी इक्वल के इस तरफ, दाएं हाथ पे किस तरह का है, लेफ्ट हैंड साइड पे किस तरह का है? -2 है। आंसर -2 है, साफ दिख रहा है। इसको हम पक्षांतर करके उधर ले जाए दूसरी तरफ, तो x = 7, माइनस है, यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस, होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो +2। x =
7+2, 7+2 प्लस मतलब जोड़ना, साथ में दो को जोड़ दो, क्या हो जाएगा आंसर। अरे वाह सर, ये तो बड़ा ही ये तो बड़ा ही आसान है ना बच्चों, है ना आसान ना, अरे आसान है। देखो आगे वाला कर दो, अभी समझ में आएगा। इधर देख लो, y+3 = 10 संख्या को, हमें अल्फाबेट को खाली छोड़ना है, तो संख्या को उधर लेके जाएंगे, प्लस की है, प्लस होगा तो माइनस, यानी कि y = 10-3, 10-3, माइनस मतलब होता है घटाना, यानी कि 10 में से 3 को घटा दो, क्या बचा 7, आंसर। बस 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 यही गाना है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, समझे, सिंपल इतना है। चलो थर्ड वाला और करता हूँ, फिर 3 मैं आपको नीचे दूंगा, वो तुम लोगों को करके और मुझे वापस आके इसी वीडियो के कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। अब देखो इधर प्लस का है, 2 प्लस का है, देखो उधर ले जाओ तब भी साइन चेंज होंगे, इधर लाओगे तब भी साइन चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, उधर ले जाओगे तब भी, इधर आओगे तब भी, तो ये उधर है, मतलब 6 = 10 प्लस z+2, ये बाएं हाथ पे है यार, राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है, तो प्लस में है 2, प्लस में हुआ, इधर लाएंगे तो माइनस, 6 - 2 = z, 6 में से 2 गए 4, 4 = z, आंसर। बस बस यही है, यही है सिंपल, छोटा सा छुटकू सा। मजा आया, मजा आया, हाँ सर मजा आया, ये वाली बात अच्छी है, वो वाली खराब थी। देखो कुछ सवाल दे रहा हूँ तो तुम लोगों को खुद करके लाना। सर सर ये फिफ्थ वाला करके बता दो सर, ये फिफ्थ वाला करके बता दो, है ना, चलो कोई ना, करके बताते हैं, फिफ्थ वाला नहीं, इस जैसा एक और मैं बना के उसे करके बताता हूँ। जैसे ये कोई क्वेश्चन है, इसे करके बताता हूँ मैं आपको, फिफ्थ वाला जैसे ही, जैसा इसको करूंगा वैसे ही फिफ्थ वाले को करना है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक संख्या को उधर लेके जाना है, एक एक संख्या को उधर लेके जाना है, एक्स को ही खाली करना है, फाड़ में जाए मतलब नहीं, जो अल्फाबेट दिया उसको खाली करना है, कैसे भी करना है। देखो प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, माइनस करा दो, 14 में से 5 माइनस करो 9, ये इधर, ये जो है ना x, 3x जो लिखा है, 3x जो लिखा है, इसका मतलब है 3 × x, इसका मतलब है 3 × x। मैंने बताया अगर कोई संख्या इंटू में होगी, मल्टीप्लाई में होगी, 3 × x है, वो 3 के मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई में होगी किसी भी अल्फाबेट के, दूसरे में जाके वो डिवाइड, डिवाइड कर दो, 3 के पहाड़ में 9 कितनी बार में आता है सर, 3 बार में, बस ये आंसर, ठीक है, समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सर ले लिया, ले लिया, अच्छी बात है, आई होप
आप लोगों को ये जो भी मैंने सिखाया, जो भी मैंने समझाया, ये समझ में आया हो। यहाँ बैठा हो, बैठा हो, अगर बैठा हो तो अच्छी बात है, नहीं बैठा हो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं इसी चीज को नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से क्लियर कर दूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में तो बस मुझे इतना ही बताना था, ये काफी है आपको, ये काफी सिखा दिया मैंने आपको। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, 9th क्लास वालों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, उनके हिस्ट्री लगी है। तो चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।